वंदे वंदे। भारत माता की वंदे वंदे हरे हरे। जय भवानी जय शिवाजी। यहाँ पे हजारों लोग खड़े हैं जस्टिस फॉर सोनम के लिए और यहाँ पे सोनम शुक्ला के पिताजी भी आए हुए हैं, तो हम उनसे जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं सोनम का पिताजी हूँ। मुझे बहुत ही दुख है कि आज हमारी लड़की के लिए मुझे खुद को यहाँ पे आना पड़ा है। मुझे इससे बड़ा दुख हमारे जीवन में और कुछ नहीं हो सकता है। मैं ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा से कुछ भी कम मान्य नहीं करूँगा और उसे फांसी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। वो जो हत्यारा है उसको तो फाइंड आउट हो गया है, पुलिस ने पकड़ा भी है, तो अब आगे क्या चाहते हैं? उसे आगे मैं कुछ नहीं चाहता, उसे फांसी दिया जाए। जहाँ पे सोनम गई है उसको भी वहीं पे भेजा जाए, इससे कुछ कम मैं नहीं जानता। पुलिस से बात किया आपने, क्या बोले पुलिस से बात किया हमने, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन चालू है। पुलिस जब उनके हाथ में कुछ और नया सुराग लगेगा तो हमें फ़ोन करके बताएंगे, ऐसा उनकी तरफ से मुझे आश्वासन मिला हुआ है। पहली बार कब मालूम पड़ा कि उनका हत्या हो गया है? पुलिस ने मुझे बताया 28 तारीख को। और जब बेटी घर में नहीं आई तो कैसे मालूम पड़ा कि उसको मार दिया गया है या इसको? हमने पुलिस कंप्लेन किया था समय पे। 25 तारीख को रात को ही हमने पुलिस कंप्लेन कर दिया था। 26 तारीख बीत गया, 27 तारीख बीत गया, 28 तारीख के रात को पुलिस ने हमें कुपर हॉस्पिटल में ले जाके हमारी लड़की की शिनाख्त कराई, तो हमें पुलिस के द्वारा पता चला कि हमारी लड़की की हत्या हो चुकी है। 3 दिन तक गुमशुदगी का ही रिपोर्ट चल रहा था, जो कि गोलमोल हो रहा था। पुलिस कभी हमें टॉर्चर कर रही थी, कभी किसी और को टॉर्चर कर रही थी, पर असली हत्यारा कानपुर भाग चुका था। पुलिस के दबाव में उसके पिताजी उसको कानपुर से लेके आए और वो पकड़ा गया। उसने अपनी हत्या को कबूल किया। मैं यही चाहूँगा कि ऐसे लोगों को समाज में रहने का हक नहीं है कि जो सीधे साधे लोगों को समाज में रहने देना नहीं चाहते हैं। हत्यारा कहाँ के रहने वाले हैं, वो लोग कौन हैं? हत्यारे के बारे में मुझे पूरी तरह से अच्छे से पता नहीं है, लेकिन हत्यारे के बारे में जो थोड़ा बहुत मुझे पता चला है वो कानपुर का रहने वाला है और यहाँ पे प्रेमनगर में हमारे घर से थोड़ी दूर पे 10 मिनट की दूरी पे रहता है। उसका नाम कुछ बता पाएंगे, जो क्या है नाम उनकी? मुझे थोड़ा अच्छे से नहीं बोल पाऊँगा, बस साहिजेब अंसारी ऐसा करके पुलिस ने हमें लिख के दिया है और मैं उससे मिला भी नहीं हूँ, मैं उसे जानता भी नहीं हूँ, तो इसलिए मैं उसके बारे में पूरे अच्छे से डिटेल आपको नहीं दे पाऊँगा। आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप कहाँ रहते हैं? मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ गोरेगांव प्रेमनगर में रहता हूँ। गोरेगांव प्रेमनगर में कब से रहते हैं? गोरेगांव प्रेमनगर में मेरा जन्म गोरेगांव में हुआ है, मैं जन्म से गोरेगांव में हूँ। सोनम शुक्ला जी हैं, आप उनके फादर हैं। सोनम शुक्ला क्या करती थी? सोनम शुक्ला पढ़ाई करती थी और कुछ भी नहीं करती थी। नीट की तैयारी कर रही थी। 2 महीने बाद उसका मेडिकल का एग्ज़ाम होने वाला था और पढ़ने में बहुत ही अच्छी थी। हाई स्कूल में 87% रिजल्ट था। 12वीं का उसने एग्ज़ाम दिया है, रिजल्ट आने वाला है। अब जो भी होगा वो देखा जाएगा। और उनके फैमिली में और कौन कौन है? और हमारे 2 बड़े भाई हैं, 2 छोटे भाई हैं, हम लोग 5 भाई हैं और हमारी 2 लड़कियां हैं। सोनम दूसरी लड़की थी, उससे एक छोटा हमारा लड़का है। हम लोग 5 जनों का परिवार है, जिसमें एक सोनम की हत्या हो चुकी है। हम लोग 4 लोग बचे हुए हैं। तो स्कॉलरशिप 100% मिला था बच्ची को। क्या बोलना चाहिए? पढ़ने में बच्ची बहुत ही ब्रिलियंट थी, उसे 100% स्कॉलरशिप मिला हुआ था और बहुत अच्छी पढ़ाई करती थी बच्ची। लेकिन जो ये इसके साथ जो इस हत्यारे ने जो बच्ची के साथ किया है, ये पूरे देश के लिए शर्मनाक है एकदम। और इस हत्यारे को फांसी के अलावा कोई सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। ये सोनम के पिताजी हैं, इनका दुख तो इतना बड़ा दुख है कि पूरे दुनिया नहीं बांट सकती इनकी दुख, लेकिन उनका दुख तभी दूर हो सकता है जब हत्यारे को फांसी दी जाएगी। आप समाज के लोगों से भी मिला, समाज का खुला समर्थन है, तो आप क्या बोलना चाहेंगे समाज को? समाज को यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चियों का ध्यान दें। पढ़ाई में बच्ची अच्छी हैं, उसके साथ साथ उनका ध्यान देना ज़रूरी है कि भाई कहीं बच्चे कुछ गलत रास्ते पे जब निकल जाते हैं तो फैमिली को तकलीफ़ बढ़ती है और कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं जो उसका फ़ायदा उठा के ऐसा काम कर देते हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि सब अपने बच्चों को सेफ करें और इस कातिल को सख्त से सख्त कार्रवाई करके इसको फांसी की सज़ा दी जाए। इस तरह का मैंने बॉडी भी देखा था, उनको कुछ वीडियो भी मेरे पास आए थे। उनका निर्मम हत्या था, गले में तार बांधे हुए थे। तो आपको कुछ पोस्टमार्टम रिपोर्ट सब आए होंगे, उस समय क्या? पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आने का टाइम लगेगा, ऐसा जो पुलिस की तरफ से हमें बताया गया है। तत्काल जो मतलब रिपोर्ट आया उसमें बताया कि जो है गला
दबा के हत्या किया गया, ऐसा वायर से ऐसा। लेकिन वो फाइनल पोस्टमार्टम 10 दिन के बाद आने वाला है, ऐसा बताया जा रहा है। मैं शुक्ला जी के बगल में ही शुक्ला जी से बहुत दिनों से परिचित हूँ। वो बहुत जो लड़की का हत्या हुआ है वो बहुत ही पढ़ने में होशियार लड़की थी। मैं भी डॉक्टर हूँ। वो लड़की नीट की तैयारी कर रही थी और डॉक्टर बनना चाहती थी। एक होनहार डॉक्टर की हत्या की गई है। समाज इसमें जो है संगठित है और समाज का ऐसे ही समर्थन मिलता रहे और समाज में और ऐसे कुछ गलत काम ना हो, इसके लिए समाज का संगठित होकर रहना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए समाज को हम धन्यवाद देते हैं कि इस घड़ी में समाज हमारे साथ खड़ा है। और समाज को कोई मैसेज देना चाहेंगे? जो हमारी बच्चियां हैं, आगे की जनरेशन है, उन लोगों के लिए कुछ बोलना चाहेंगे आप? सर, समाज को बोलने का मतलब संगठित रहें, अपने बच्चियों पर नज़र रखें। बच्चे क्या करते हैं, कहाँ आते जाते हैं। वैसे तो हर एक माँ बाप अपने बच्चे पर हमेशा नज़र रखता है, लेकिन बाकी के समाज के लोगों को भी अपने नज़र रखना है कि हमारे बगल वाले के पड़ोसी की लड़की कहाँ जा रही है, उसके साथ क्या हो रहा है। उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो स्वयं उठ के तैयार होकर के और उसके लिए लड़ाई लड़ना है। जब तक ये कार्य हम नहीं करेंगे, हमारे एक सोनम नहीं ऐसे हजारों सोनम की कृत्य होते रहेंगे। आप क्या बोलना चाहेंगे समाज को? समाज का मैं धन्यवाद देता हूं जो हमारे साथ खड़े हुए हैं, और इससे ज़्यादा मैं समाज को क्या कहूँगा। मैं समाज से यही उम्मीद करूँगा कि जब भी किसी को ऐसे इस तरह का किसी के साथ ऐसी घटना न घटे, बट अगर ऐसी घटना घटती तो समाज के अलावा दूसरा और क्या चाह रहा है हेल्प के लिए। सर, आप क्या बोलना चाहेंगे सोनम? देखिए, सोनम तो हमारी बिटिया ही थी और उसका स्वभाव जो था ना, इतना मिलनसार था, वो सबको अपना ही समझती थी। लेकिन ये आजकल की दुनिया में समाज ऐसा है ना कि अच्छाई को वो अलग ढंग से ले लेता है। इतनी क्लेवर लड़की थी, इतने अच्छे ढंग से पढ़ती थी, वो अपने परिवार से लेके, ख़ानदान से लेके, मैं तो इनका ही बड़ा भाई लगता हूँ वैसे। तो अगर देखा जाए तो वो एक क्लेवर लड़की का अंत इस दुखद घटना से हुआ है। तो हम लोगों को एक्चुअली जितने परिवार के लोग हैं इस चीज़ का ध्यान रखें कि भाई हमारी बेटियां जो है ना, उनके ऊपर बहुत ही जिसको बोलते हैं गिद्ध नज़र डाल के ऐसे बहुत से लोग खड़े हैं कि अगर हम बचाएंगे नहीं तो उन्हें कब इन लोग ले लेंगे कि पता नहीं, तो नोच के खा जाएंगे। इसलिए हमें बहुत ही अलर्ट रहना है बचपन से ही। आप समझे नहीं, मैं अब किसी का विशेष जाति वर्ग का नहीं नाम लूँगा, लेकिन उस जाति वर्ग से आज हम लोगों को बहुत खतरा है। मैं तो इस बात का बहुत ही देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, दुनिया देख रही है किस ढंग से क्या हो रहा है। तो ये हमें अलर्ट होना है, हम सबको, हम सब पूरे परिवार को, हमारे समाज को, सबको एकत्र होना है। आप क्या चाहते क्या हैं? आप तो सोनम की हत्या हो चुकी है, अब क्या चाहते हैं? नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि देखिए, इसका अच्छे ढंग से जो पुलिस है उसके हाथ में हर चीज़ है। अगर वो केस चाहे तो अच्छे ढंग से स्ट्रांग बना सकती है, नहीं तो वीक भी कर सकती है, उनके हाथ में रहता है। इसलिए हम लोगों का इतना जनसंख्या में हम लोग आए, उनके ऊपर प्रभाव 100% पड़ेगा। इसलिए उन्होंने परमिशन नहीं दिया कि भाई वहाँ जाने का हम लोगों को अपना पुलिस स्टेशन में। वो डर गए कि भाई अगर प्रेशर पड़ेगा तो किसी न किसी रूप में उनको पूरा न्याय देना ही पड़ेगा। लेकिन ये हमारा युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक पुलिस उसको न्यायालय में ले जाके उसको फांसी की सज़ा नहीं दे देती थी। सर, हमने सुना था कि यहाँ से एक शांति मार्च निकलेगा, मौन मार्च निकलेगा और कुछ दूर दूसरी जगह भी जाने वाले हैं, ये प्रदर्शन होने वाले थे। तो आज एक मैदान में सिमट के रह गया, इसका क्या कारण है? नहीं, इसका कारण है कि पुलिस डर गई है, ये गवर्नमेंट डर गई है। ये गवर्नमेंट तो हिंदुओं के विरोधी है। आप देख रहे हैं क्या क्या कांड हो रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में। जो हनुमान चालीसा बोलता है उसको अंदर डाल देते हैं, सांसदों विधायक को अंदर डाल देते हैं, तो आम आदमी कहाँ रहेगा? ये बहुत ही दुखद स्थिति है और इस चीज़ को जनता को मालूम होना चाहिए। किस ढंग से अगर हम लोग रहे तो हर घर में ऐसी सोनम को उन लोग नोच के खा जाएंगे। तो हम लोगों को एकदम जागृत रहना है। तो आपका ये मैसेज है कि हम जागरूक रहें, बच्चों पे ध्यान दें, बच्चों कहाँ जा रहे हैं, क्या उनके लालन पालन का और थोड़ा ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए। एकदम एकदम एकदम। और हम हर मीडिया से, जैसे सोशल मीडिया है, हर मीडिया से गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालें कि गलत चीज़ का हमें न्याय मिलना चाहिए किसी भी हालत में। धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।